नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। मायानगरी मुंबई में इस साल बेहद कम बारिश हुई है, लेकिन अब जमकर बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते मुंबई में भारी बारिश, बिजली और तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। बता दें, इस साल जुलाई में महीने में मुंबई में बेहद कम बारिश देखी गई, जबकि मायानगरी के लिए जुलाई का महीना अच्छी बारिश के लिए जाना जाता है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बारिश का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को दिल्ली में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बता दें, रविवार को शहर में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके इस बयान ने कांवड़ यात्रा की पवित्रता और उसमें शामिल लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, और जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा विधायक ने हुड़दंग कर रहे कांवड़ियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये लोग सड़कों पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी कर रहे हैं और उनकी जगह जेल में है। उन्होंने सरकार से इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने तक की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इन्हें जेल भेज दिया जाए। महमूद ने मुजफ्फरनगर में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कांवड़ यात्रियों ने बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन में तोड़फोड़ की। उन्होंने चिंता जताई कि कांवड़ यात्रा में सच्चे शिव भक्तों की संख्या कम है, जबकि उपद्रव करने वालों की तादाद बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद पूरे देश में अब हड़कंप मच गया है। इस मामले को देखते हुए लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से धर्मांतरण पर सशक्त कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण सीधा भारत के अस्तित्व पर हमला है। ये कट्टरपंथी घुसपैठ के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि देश में धर्मांतरण एक बढ़ता हुआ खतरा है, जो भारतीय सभ्यता, पहचान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल पर चोट करता है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती, धोखे से, लालच या बरगला कर धोखाधड़ी से विवाह कर रहे, संगठित तौर पर अवैध धर्मांतरण कर रहे लोगों को हाल ही में कब्जे में लिया जाए। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के 2 से 7 जिलों के कुछ इलाकों में 21 से 23 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है, और भारी बारिश की वजह से स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की आशंका है। राज्य के कुछ हिस्से में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सड़कें बंद, स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में फिलहाल जुटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते प्रयासों में बाधा आ रही है। पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम की चेतावनियों का पालन करें और अनावश्यक यात्राओं से बचाव करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कई जगहों पर तैनाती हुई थी। सेना पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में भी तैनात थी। यहाँ एक बच्चे ने सेना की काफी मदद की थी। अब भारतीय सेना के शावन सिंह नाम के इस बच्चे को रिटर्न गिफ्ट देने का सोचा है। भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि वह 10 साल के शावन सिंह की पढ़ाई का खर्च उठाने वाली है। जी हां, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के गांव में गोलाबारी के समय सैनिकों को खाना, पानी और कई चीजें मुहैया कराई थी। शावन सिंह
तारावाली गांव में तैनात सैनिकों के लिए काम करता था। गोलीबारी शुरू होने पर श्रावण सैनिकों के लिए पानी, बर्फ, चाय, दूध, लस्सी लेकर गया। लड़के के साहस और उत्साह को देखते हुए भारतीय सेना की गोल्डन एरो डिवीजन ने उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। नागौर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रेगिस्तान की धरती पर जब बारिश की मेहरबानी होती है तो कभी कभी कुदरत भी चौंका देती है। ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के नागौर जिले में देखने को मिला, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर मछलियां तैरती हुई नजर आई। जी हां, आपने सही पढ़ा, सड़क पर मछलियां। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि रेगिस्तान में मछलियां कहां से आ गई, लेकिन सच्चाई वीडियो से भी कई ज्यादा दिलचस्प है। यह है नागौर जिले के रियानबाड़ी उपखंड का गांव लामपोलाई, जहां बीते 2 दिन की जोरदार बारिश ने पूरे गांव का नजारा ही बदल दिया। गांव के प्रमुख, आपको बता दें, लामपोलाई तालाब में पानी इतना भर गया कि ओवरफ्लो होकर सड़क तक आ गया और इसी के साथ तालाब की मछलियां भी बहती हुई सड़क पर पहुंची। तालाब से बहकर सड़क तक आई छोटी बड़ी मछलियों को देखकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे, बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, हर कोई इस दुर्लभ नजारे को देखने पहुंचा, क्योंकि राजस्थान में मछलियां बेहद कम दिखाई देती हैं। कई लोग तो मोबाइल से वीडियो बनाते दिखे, जो अब इंटरनेट पर यह वीडियो छाया हुआ है। राजस्थान के कन्हैया लाल मामले पर आधारित फिल्म यानी कि उदयपुर फाइल्स से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। साल 2022 में हुए हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। निर्माता अमित जॉनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई गई थी। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था और कन्हैया लाल हत्याकांड के चल रहे मुकदमे की संवेदनशीलता को देखते हुए इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी। दूसरी ओर इस हत्याकांड के एक आरोपी जावेद ने याचिका दायर कर कहा है कि फिल्म के रिलीज से चल रहे मुकदमे पर असर पड़ सकता है और जनता की राय प्रभावित हो सकती है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई में बाधा आएगी। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण सुबह से ही आज शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए दिखाई दिए। यात्री 2:30 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शनों का लाभ उठाया। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक बाबा का किया गया। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई और इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं।